नमस्कार। क्लास 11th ज्योग्राफी सेट एग्ज़ाम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें कोपेन ने कौन सी पद्धति को व्यक्त किया, यानी उससे संबंधित किसको यूज किया। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एम्पिरिकल यानी अनुभाविक। सेकंड कहता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जल योजन ये नहीं है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर आएगा सभी जीवधारियों के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है कि what is known as the upward and downward movement of ocean water। महासागरीय जल की ऊपर और नीचे की गति क्या कहलाती है, तो वो कहलाएगी तरंग यानी वेव। इसमें पानी ऐसे मूवमेंट करता है वैसे अपने ही स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल पार्क और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट कहता है जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा किन दो जलवायु चरणों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 तापमान और वर्षण। वर्षण में वर्षा वगैरह सब शामिल हैं और इनका संबंध उसने बाद में वर्षण, ठीक है, तो इसको किया था तापमान और वर्षण। वर्षण यानी प्रिसिपिटेशन, और इनका संबंध बाद में उसने वनस्पति के साथ किया था, ठीक है। तो मेन वेरिएबल थे तापमान और वर्षण। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है। 2/3 भाग यानी 71% हिस्सा जल से घिरा है, इसलिए। तो आप इसको पूरा सेंटेंस में आपने लिखा होगा इसको, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन कि ज्वार भाटा क्या है। इसको मैं वैसे बता देता हूँ, एक सेंटेंस में आपने आंसर देना था। समुद्र के जल का चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किनारे की ओर चढ़ना ज्वार होता है और वापस समुद्र की ओर उतरना भाटा कहलाता है। इसको टाइड कहा जाता है। देन कहता है ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं। वे सभी गैसें जो तापमान को अपने अंदर सोख कर रखती हैं, ट्रैप करके रखती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। जैसे CO2, CH4, CFC, ये सब, इसके अलावा O3, ये सब जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट कहता है महासागरीय अर्धस्थल के ऊंचावच की कोई 3 भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। जो ओशन फ्लोर होता है तो इसका आप बताएंगे। नंबर 1 महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट मतलब महाद्वीपों के वे भाग जो पानी में डूबे होते हैं। नंबर 2 महाद्वीपीय ढलान। नंबर 3 गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान। और अगर आप फोर्थ भी बताओ तो गर्त एवं खाइयाँ। ठीक है,
तो ये बता सकते थे। नेक्स्ट आता है मानव जातियों के लिए जीव जंतुओं के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसको आपने 2-3 सेंटेंस में आप लिख सकते थे। मानव जातियों के लिए जीव जंतु महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके द्वारा हमें मीट, इसके साथ साथ दूध, इसके साथ साथ इनके जो शरीर से बाल मिलते हैं उनसे हम वस्त्र बनाते हैं, या चमड़ा जो मिलता है उससे जो वस्त्र आदि हैं वो बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ पशु जो है वो कृषि करने के लिए या बोझा ढोने के काम भी आते हैं और ये फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। नेक्स्ट बताना था, आपका क्वेश्चन था 5 नंबर का कि महासागरों के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो मैं ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि शायद आपने ये लिखा जाना चाहिए था। महासागरों के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में है अक्षांशीय स्थिति, सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास सीधी गिरती हैं और दोनों किनारों की ओर वो तिरछी गिरती हैं, इसलिए महासागरों का तापमान प्रभावित होता है। साथ ही साथ सतल और जल का वितरण, उत्तरी गोलार्ध में सतल का वितरण अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का वितरण अधिक है, इसलिए तापमान में वेरिएशन मिलता है। तीसरा आता है प्रचलित हवाएं, जो प्रवाह हवाएं हैं और पछवा हवाएं हैं उनके कारण से गर्मी जो है समुद्रों की ट्रांसमिट होती रहती है, तो ये भी प्रभावित करती हैं। इसके अलावा स्थानीय सतलाकृति, यानी उसके समुद्र के किनारे पर पहाड़ हैं या नहीं हैं, तो इस प्रकार के कारण भी प्रभावित होती हैं उनका तापमान। इसके अलावा जो समुंदर है उसका आकार और उसके आसपास की सतलाकृति, जैसे रेड सी है वो सतल से गिरा है इसलिए वहाँ का तापमान अधिक है। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिमखंड हैं वो भी तो समुद्र के तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप बता सकते थे महासागरीय जल की धाराएं, गर्म जल की धाराएं तापमान को गर्म कर देती हैं, ठंडे जल की धारा समुद्र के तापमान को ठंडा कर देती हैं। तो ये सारे आपने हेडिंग डाल के कम से कम 5 पॉइंट इनको एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो आपने किया होगा। नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, इनके रोकने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग डालना चाहिए था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, यानी जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, यानी इसमें जीव जंतु और वनस्पति में पाई जाने वाली विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो ये तो आपका ब्रीफ हो जाता। फिर आपने हेडिंग डालना होगा कि जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारक। तो नंबर 1 है मानवीय गतिविधियाँ। मानव अपनी गतिविधि के कारण से जीव जंतुओं का नुकसान पहुंचाता है या पेड़ पौधों को काटता है। वनों की कटाई, ये आप बता सकते थे। शहरीकरण, जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं इसके कारण से वनस्पति का ह्रास होता है। औद्योगिकरण, इसके कारण से भी जो जैसे एक एग्जाम्पल दूं कि साक्षी बिहार में एक छोटा सा गांव होता था, आज वो एक बहुत बड़ा महानगर है, तो धीरे धीरे वहाँ की सारी वनस्पति जो है वो एक अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गई और वनस्पति काट दी गई। तो इसी प्रकार से अवैध शिकार है जिसके कारण से जीव जंतुओं का ह्रास होता है। तो ऐसे आप कुछ पॉइंट बता सकते थे जिनको हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हैं विद एग्जाम्पल, ठीक है। देन बात आती है रोकथाम के उपाय। नंबर 1 जनसंख्या को कंट्रोल करना। नंबर 2 पेड़ों को कटाई पर बैन लगाना। नंबर 3 जो जीव संरक्षण के कानून हैं जैसे वन्य जीव अधिनियम है या जो राष्ट्रीय वन नीति है, इनका सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना या इनको लागू करना। इसके साथ साथ यहाँ पर आप बता सकते हैं लोगों को अवेयर करना जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार के पॉइंट बताए जा सकते हैं। देन आता है विश्व मानचित्र। इस पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भारत का पश्चिमी तट, कनाडा और अंध महासागर, यानी 3 तो महासागर दर्शाने थे, एक पश्चिमी घाट दर्शाना है और एक आपने कनाडा दर्शाना। तो इसको देखते हैं वर्ल्ड मैप पर। तो इसके लिए मैं सीधा एक आपके लिए मैप ही खोल लेता हूँ। तो आपसे पूछा गया है 3 तो महासागर पूछे गए हैं और एक पश्चिमी घाट और एक कनाडा पूछा गया है। तो नंबर 1 आप बताएंगे प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी ये प्रशांत महासागर ही है।
नंबर 2 आपसे पूछा गया है हिंद महासागर, तो हिंद महासागर यहाँ पर है, हिंद महासागर। नंबर 3 आपसे पूछा गया है पश्चिमी घाट। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। पश्चिम घाट, यहाँ पर है पश्चिम घाट भारत के पश्चिम में। एक आपसे पूछा गया कनाडा, तो यहाँ आप बताएंगे कनाडा, ठीक है। और एक आपसे पूछा गया है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो ये आपने मैप पे दर्शाए होंगे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके मैप का सॉल्यूशन। नंबरिंग मेरे हिसाब से इनको आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो नंबरिंग आप अपने हिसाब से मिला लेना। मैं टोटल 5 पॉइंट आपके जो पूछे गए थे वो पांचों बता देता हूँ। आगे पीछे इनकी सीरीज हो सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन वो जो है बार बार करूँगा तो स्क्रीन से वो हट जाएगा। तो खैर, ये था आपके पेपर का सॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।